हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ। आज मैं अपने घर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे आया हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। यहाँ आने का मेन कारण है मेरी भांजी का अभिषेक संस्कार करवाना। मैं और कुछ रिलेटिव मिला के लगभग 10 लोग यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ ये एक अत्यंत पौराणिक जगह भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह स्थान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे अत्यंत प्राचीन और पौराणिक तीर्थ स्थल है, जिसे माता विंध्यवासिनी का मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी सती का बायां अंगूठा गिरा था। माता विंध्यवासिनी को महिषासुर मर्दिनी और योग माया का अवतार भी माना जाता है, जो कि इस सृष्टि के आरंभ से यहाँ निवास करती हैं। यह एक बहुत प्राचीन धाम है और इसका इतिहास भी काफी प्राचीन है। माना जाता है, मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी महात्म्य में एक उल्लेख मिलता है, जिसमें देवी दुर्गा माँ ने महिषासुर का जब वध किया, तब उन्होंने पृथ्वी पर उतरकर विंध्य पर्वत को अपना स्थायी निवास बनाया था। इसलिए वे विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका अर्थ है विंध्य पर्वत में निवास करने वाली देवी। कथाओं के अनुसार जब राक्षस शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को पराजित किया, तब देवी ने 3 रूप में अवतार लिया। उन्होंने काली रूप धारण कर असुरों का संहार किया, बालिका रूप में, अष्टभुजा रूप में अवतरित हुई और विंध्याचल में शक्ति स्वरूप स्थित हुई। यही स्वरूप बाद में जाके त्रिकोण यात्रा के रूप में पूजते आ रहे हैं। स्थानीय मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान यहाँ माता विंध्यवासिनी की पूजा की थी। विंध्याचल धाम की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी त्रिकोण यात्रा। यह यात्रा 3 देवी मंदिरों की परिक्रमा से पूर्ण होती है। पहला मंदिर माता विंध्यवासिनी का है, जो कि गंगा तट पर स्थित है। दूसरा काली खो है, जो गुफा में देवी काली का उग्र रूप पूजित है। तीसरा अष्टभुजा देवी, जो कि विंध्य पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहले भक्त विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करते हैं, फिर काली खो में जाकर शक्ति का रौद्र रूप दर्शन करते हैं। अंत में अष्टभुजा देवी के शिखर पर पहुंचकर यात्रा को पूर्ण माना जाता है। यह यात्रा लगभग 8 से 10 किलोमीटर की होती है। इसे पैदल पूरा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त इसे श्रद्धा, संयम और मौनपूर्ण भाव से पूरा करते हैं। देवी भागवत पुराण में भी उल्लेख है कि देवी के तीनों स्वरूपों की परिक्रमा करने मात्र से ही पुरुष को या मनुष्य जाति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों से शांति प्राप्त होती है। यहाँ का एक भौगोलिक महत्व भी है। विंध्याचल क्षेत्र से भारतीय मानक रेखा IST लाइन गुजरती है, जो कि देवी माँ विंध्यवासिनी मूर्ति के पास से होकर गुजरती है। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है या कभी कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस टाइम आप पहुँच रहे हो। हम लोग 10 लोग थे, जो हम लोग को पूजा करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा। अब वक्त हो चला था कि अपनी भांजी का मुंडन संस्कार को भी आगे किया जाए। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.
Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. मंदिर के चारों ओर एक विशाल कॉरिडोर है। इसे विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया गया है। लगभग 50 फीट चौड़ा पथ है जो सीधे गंगा घाट से मंदिर की ओर आती है और जिसमें आधुनिक सुविधाएं भी शामिल है और दर्शन को सुगम बनाती है। ये गंगा घाट है विंध्याचल का। जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये धूल है। एक बात मैं बता दूं, आप जितने भी ये चारपाई देख रहे हैं ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, सबके रेंट है। अगर आप अपने बैग भी यहाँ रख दिए तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। मेरे साथ भी हुआ, हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर अगर आप इस उम्मीद से रख रहे हो कि नहीं ये आप रख दिए हो, रखा हुआ था, खाली जगह था, तो ऐसा नहीं है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ का काम काफ़ी स्पीड चल रहा है। हम लोग अब निकल चुके थे अपने दूसरे पड़ाव काली खो के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ काली ने जब रक्तबीज नामक राक्षस का अंत किया तो उसने वरदान स्वरूप रक्त की हर बूंद से एक राक्षस पैदा होने की शक्ति प्राप्त की थी। माँ काली ने अपने उग्र रूप में रक्तबीज का सारा खून सोख लिया और उन सभी राक्षसों को निगलकर धर्म की रक्षा की। मंदिर की संरचना पहले से एक प्राकृतिक गुफा थी, लेकिन अब यहाँ एक भव्य और सुव्यवस्थित मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। में जितनी भी जगह आप कवर कर रहे हैं, इसमें अगर आप त्रिकोण जो विंध्याचल, कालीखो और अष्टभुजा तीनों को एक सीरीज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ का जो धार्मिक महत्व है उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। अभी मैं ये त्रिकोण का जो लास्ट पड़ाव पड़ता है अष्टभुजा देवी, उसमें मैं आया हूँ, जो कि 2 रास्ते हैं। एक तो कालीखो के साइड से भी आप आ सकते हैं, सेकंड अगर आप अष्टभुजा दूसरे रास्ते से एक बैक साइड से एक और रास्ता बना हुआ है तो आप
हम लोग अब अपने तीसरे पड़ाव अष्टभुजा देवी आ चुके हैं। विंध्याचल में मां अष्टभुजा देवी का मुख्य मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक पवित्र गुफा में स्थित है। यह मंदिर देवी के 8 भुजाओं को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से द्वापर युग में जब कंस ने श्री कृष्ण की पालक माता यशोदा की नवजात कन्या, जो कि वास्तव में योग माया थी, को मारना चाहा, तो वो कन्या कंस के हाथों को छोड़कर आकाश में चली गई और अंततः विंध्याचल में आकर बस गई। यहाँ पहुंचने के लिए लगभग 160 सीढ़ियां चढ़कर या रोपवे के द्वारा पहुंचा जाता है। देवी को अष्टभुजा कहा जाता है क्योंकि उनके 8 हाथ हैं जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उन्हें महामाया, योग माया और सरस्वती का रूप माना जाता है। विंध्याचल की प्रसिद्ध त्रिकोण परिक्रमा में विंध्याचल, विंध्यवासिनी, कालिखो, अष्टभुजा देवी के दर्शन शामिल हैं। इस परिक्रमा के बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पैकिंग टाइम सुबह 6:15 हो रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर जल्दी निकल जाए तो ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा, प्लस थोड़ा जल्दी घर को पहुंचेंगे। तो आज हमारा दिन का टाइम, अगर इवनिंग टाइम में मैं पहुंच गया तो कुछ मेरी जो नेक्सॉन गाड़ी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको लेके नहीं आया था। उसको भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम था उसमें।